साथिया साथिया मेरे साथिया मेरे साथिया। हाँ, ये सांप कहाँ गया? हे नागुमी देव, धन्यवाद, बीनू बच गया। अरे कुछ पूछो तो सही कि कहाँ गया ये सांप? अरे दादी कैसे पूछूं, मुझे तो उसका नाम भी ना पता। अरे तुझे अपना नाम तो पता है? अरे मैं तुझसे नहीं, बाबा जी से पूछ रही हूँ। सांप कहाँ गया? जी वो ऐसे तो नहीं आ सकता, मैं पकड़ के लाता हूँ। और हाँ, बिना पकड़े घर में कदम मत रखना। मुखिया जी की जय हो। नागिस्तान की जय हो। आओ बिनो। आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद था, लेकिन तुम्हारी जान बच गई, यही खुशी। जी उसका श्रेय तो इच्छा को ही है। भला हो इच्छा सपोली का, उसने समय रहते उस कील पर पैर रख दिया। मेरी फूल सी सपोली, इस अभियान में उसे कांटों पे चलना पड़ रहा है। अरे ये बाबा जी कहाँ अटक गए? अरे दादी, मैं ढूंढ के लाऊं बाबा जी को। कोई जरूरत ना है, पता चला तू भी वहां अटक गया। अपू, तू लाया था ना बाबा जी को? जा जाके फिर से बुला के ला। ठीक है दीदी, अभी लाता हूँ। दादी जी, मुझे तो लगता है वो भाग गया होगा। कौन, बाबा जी या सांप? अरे दोनों ही भाग गए। इससे एक बात तो साबित हो गई कि सांप धोखा देने में भी सबसे आगे हैं। ऐसा नहीं है दादी जी, हो सकता है कि बाबा जी से देखने में कोई गलती हो गई हो। सच कुछ हो। तेरे हिसाब से दुनिया गलत, सांप और सांप का इतिहास ही सही। हमारे सामने बाबा जी ने साफ साफ क्या कहा था कि सांप बिना वजह भी डसते हैं। बिन्नू तुम बताओ, वहां क्या हुआ था? ऐसा कुछ था जो अजीब था? जी थी एक बात। शुरू में वाकू सब ठीक बोल रहा था, पर जैसे ही वो जंगल वाली बात पे पहुंचा तो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे वो किसी के कब्जे में हो। उसकी आंखें स्थिर थी, सिर्फ होठ हिल रहे थे। एकदम यंत्र चलित हो गया था वो। मुझे भी इस बात का शक था। कोई तो है जो नहीं चाहता कि इच्छा अपने अभियान में सफल हो। कोई तो है। ये तो पता चल गया कि सांप चाहे दिखने में कितना ही भोला क्यों ना हो, होता वो जहरीला है। अब समय आ गया उस सांप का जहर निकालने का, और जब तक मैं उस सांप का जहर निकाल के उसे मार ना देती, मुझे चैन ना आवेगा। अब होगा अंतिम फैसला। हाँ, अब होगा अंतिम फैसला। बबल जी, मैं जानती हूँ दादाजी की मौत से आप सबको बहुत दुख पहुंचा है, पर इसका दुखी नहीं हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों? आज वो सांप हाथ से निकल गया। आज मौका भी अच्छा था। कल दादाजी की बरसी पर हम उन्हें बता सकते कि उनका हत्यारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनकी आत्मा को भी शांति मिलती। पर मैं उस सांप को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा और मार डालूंगा। बबल जी, बाबा जी से शायद कोई गलती हो गई है। आप किसी और बाबा जी को भी तो पूछ सकते हैं। इच्छा, ये तुम क्या कहती रहती हो? हाँ, सांप अच्छे, सांप का इतिहास, सांप ये, सांप वो, तुम की फकीर हो गया। तुम्हें उनकी गलती दिखती नहीं है? तुम्हें खुद के बारे में तो कुछ याद नहीं, लेकिन सांपों के बारे में सब पता है तुम्हें। कैसे?
क्यों? जवाब दो मुझे। बबल जी, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? बबल जी, मैं खुद एक सांप हूँ। एक इच्छाधारी नागिन। देखिए बबल जी, आपके दादाजी के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि वो सांप निर्दोष है। तुम्हें वो सांप निर्दोष लगता है? वो सांप निर्दोष है? वो सांप निर्दोष है? हाँ? अच्छा तुम एक बात समझ लो, वो सांप बहुत जल्द मरने वाला है और तुम बीच में मत आना वरना मैं नागोमी देव, ये तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या हुआ? अच्छा ये लो, दूध पियो, क्योंकि जब तुम दूध पीते हो तो खुश हो जाती हो। अगर तुम खुश हो जाती हो तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? अरे अगर तुम गुस्से में रहोगी तो मुझे डर लगता है कि तुम मुझे ही ना डस लो। मजाक कर रहा हूँ इच्छा, मुझे पता है तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। ये लो दूध पियो ताकि तुम्हें अच्छे अच्छे आइडियाज आए और तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाए। लो। लेकिन अप्पू, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि दादी का अंतिम फैसला है क्या? ऐसा क्या करने वाली है वो? जी, दादाजी की बरसी तो कल है। अब दादी ने कहा है कि उन्हें अभी किस्सा हमेशा के लिए खत्म करना है। जी जी ठीक है, हम इंतजार करेंगे। जी। क्या कह रहा था वो? दादी वो कल सुबह पूरा शुरू होने से पहले आ जाएंगे। और कुछ दादी? ना छोरा, तू जाके आराम कर। और तू यहाँ क्या कर रही है? मैं दादी जी आपको खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। वैसे दादी जी, कल घर पर कौन आने वाला है? कल जब आएगा तो देख लेना। नहीं दादी जी, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि अगर कोई खास इंसान आने वाला होगा तो मैं अपनी नई वाली साड़ी पहन लेती हूँ और उसके साथ मेरे नए टॉप्स भी निकाल लूंगी। तुझे जो करना है कर लेना। वैसे दादी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि दादाजी का हत्यारा हमारे आंखों के सामने आकर भी निकल गया। अगर एंड टाइम पे ये इच्छा ना चिल्लाती तो आज दादाजी की हत्या का बदला हम लोग ले चुके होते। हाँ दादी जी, इच्छा ने ही उस सांप की मदद की है दादी। चिंता ना कर, अब कोई भी उसकी मदद के लिए आ जाए, वो सांप मेरे हाथों से ना बचेगा, ना बचेगा।
भैया एक बात बताओ, हम ये डंडे पे तेल क्यों लगा रहे हैं? जब हमें सांप को मारना ही है तो सीधा सांप पे तेल क्यों ना लगा लेते? अकलमंद तो तू है, लेकिन है मुझसे कम। है तूने ये तो सोचा ना कि सांप को अगर तेल से एलर्जी हुई तो हैं उसे खुजली हो जाएगी, वो जमीन पे इधर से उधर भागेगा और उसका सारा तेल फर्श पे लग जाएगा, और जब हम उसे पकड़ने जाएंगे तो फिसल ना जाएंगे। भैया ये बात तो मैंने सोची ना। कोई बात ना, मैं हूं ना तुझे राह पे लाने के लिए। अब ये डंडा एकदम फिट हो गया, उस सांप के सर पे ऐसा मारेंगे कि नहीं, उसके सर पे डंडा मत मारना। अगर वो नहीं मरा और उसकी याददाश्त चली गई तो घर में पहले ही याददाश्त गई हुई लड़की है, वो सांप और हो जाएगा। भाभी ये बात तो हमने सोची ना। भाभी एक काम करते हैं, हम ना डंडा उसकी कमर पे दे मारते हैं। पर कमर पे डंडा मारने से वो मर जाएगा। अगर वो नहीं मरा तो बेचारे को बहुत दर्द होगा। ये बात भी सही है। अरे तो हम उसकी पूंछ पे तो डंडा मार सकते हैं ना, ये वहां भी दिक्कत है कोई? अजी पूंछ पे मारने से आज तक कोई सांप मरा है? अरे तो क्या उसे डरा के मारे? बोले ओ सांप मर जा, नहीं तो ये लाठी देखी है सर पे पड़ेगी और तू देख ना पाएगा और उसे हार्ट अटैक हो जाएगा और वो मर जाएगा। नहीं जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढ के निकालो जिससे वो पकड़ में आ जाए, मरे नहीं। भैया भाभी बिल्कुल सही कह रही है और ये बात मैंने सोची भी है। हम लोग सांप को पकड़ेंगे और दादी के हवाले कर देंगे, उसके बाद दादी अपने आप देख लेगी क्या करना है सांप के साथ। बात तो सही है तेरी भाभी की, अब ये सोचना पड़ेगा कि उसे पकड़ा कैसे जाए। भैया मेरे पास एक तरकीब है। क्या? जल्दी बता। भैया हम क्या करेंगे कि सांप जिस बिल में छुपा है ना, उस बिल के सामने हम अपना बिजली का बिल रख देंगे। सांप देखेगा नया बिल, खुश हो जाएगा, वाह, अपने बिल से निकल के हमारे बिजली के बिल में चला जाएगा और वहीं हम उसे दबोच लेंगे। अरे सांप तो बिजली के बिल में आ जाएगा, बिजली का बिल भरेंगे कैसे? और घर की लाइट कट गई तो? भाई ये बात तो मैंने सोची ना। अरे कोई बात ना, मेरे पास एक तरकीब है। क्या? अभी ना बताऊंगा, भूल जाएगा तू, लेकिन तू चिंता मत कर, हम आज उस सांप को बिल से निकाल के ही छोड़ेंगे। भैया निकाल लेंगे तो फिर छोड़ेंगे क्यों? भैया चादर ले आया हूं, बताओ क्या योजना है? अब खोजना ना है, एक योजना है मेरे पास जिससे वो सांप निकल के खुद ब खुद सामने आ जाएगा। अच्छा क्या? यो क्या है? अरे बीन है। ये बीन है? तो रुको जरा, मैं आपकी बीननी को भी लेके आता हूं। अरे रुक, भारत देश में सपेरे इसे सांप को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी आवाज सुनकर सांप खुद ब खुद सामने आ जाते हैं और इसको बजाने से। अरे भैया वो मैं समझ गया, मुझे ये बताओ ये आप क्यों लेके आए? बहुत भोला है तू, इससे सांप को ही तो पकड़ूंगा, भैंस के आगे थोड़ी ना बजाऊंगा। सुन, एक काम कर, तू चादर लेकर यहाँ छुप जा, मैं बीन बजाऊंगा और वो सांप मेरी तरफ आएगा। भाई अगर कोई दूसरा सांप आ गया तो? अरे कोई बात ना, उसे एंजॉय करने दियो, लेकिन वो क्रॉस वाले सांप का इंतजार करना, जैसे वो आए उसके ऊपर चादर उड़ा देना। ठीक है भाई, मैं तकिया भी ले आता हूँ और फौरन उसे लोरी भी सुना दूंगा। सांप को पकड़ के हमें दादी को देना है, फिर चाहे वो लोरी सुनाए या उसे तकिया दे, वो जाने। ठीक है भाई, तो छुप जा। मैं छुपता हूँ, आप जाओ। ये तो कोई और सांप है, लेकिन ये तो अपनी पूरी फैमिली के साथ आया है। प्रबल भाई ने तो कहा था कि सारे सांप निकल के बाहर आ जाएंगे, ये तो उल्टा हो रहा है। लगता प्रबल भाई को बीन उल्टी बजानी पड़ेगी। भाई
आपने तो कमाल कर दिया, सांपों का मेला लगा दिया आपने। अरे बेमतलब की बकवास मत कर, दादाजी के हत्यारे को ढूंढ। देखो जी, हमें आपसे कोई दुश्मनी ना है, हम तो बस वो सर पे कट्टुस के निशान वाले सांप को ढूंढ रहे हैं। आपका किसी का भाई, मौसा, ताया, फूफा, चाचा कोई है तो हमें बता दो जिसके सर पे निशान हो। अरे वो इनमें ना है, उसे बुलाना पड़ेगा। रुक जाओ। और बजाओ। लगता है छोरी को मेरी बीन पसंद आई, कह रही है और बजाओ, और जोर से बजाता हूं। अरे रुक जाओ, ये कर क्या रहे हो आप लोग? अरे दादाजी के हत्यारे को मारने के लिए बीन बजा रहा हूं। मतलब इस बीन की धुन पे वो हत्यारा बाहर आएगा और समल उसे पकड़ लेगा। तू जा, हम तो आज उस सांप को निकाल के मारेंगे ही। लगे है वो सांप यहां ना है, हमें आगे जाके ढूंढना चाहिए उसे। दूसरी कॉलोनी में ढूंढते हैं, आ जाओ। हाँ। हे नागोमी देव, क्या मैं इन लोगों को कभी बदल पाऊंगी? कौशल्या जी, सारी तैयारियां हो चुकी है, क्या आप पूजा की शुरुआत करें? रुक जाइए पंडित जी, कोई आने वाला है, उसके आने के बाद ही पूजा होगी। भैया, लगता है दादी ने किसी वीआईपी को बुलवाया है। अरे ना भाई, लगता है दादी ने किसी वीआईपी को बुलवाया है। लगता है आ गए वो। ये तो देवा है। गुरुजी, ये वही देवा है ना जिसके बारे में कहा जाता है कि देवा की बीन सांपों को घाव करे संगीन। ये है मेरा आखिरी फैसला। इस देश के सबसे बड़े सपेरे बाबा देवाजी महाराज सही बजा रहे हैं ना? अरे वो छोड़, बहुत सही बजा रहे हैं। ये तो देवा है, नाग प्रजाति का सबसे बड़ा दुश्मन।
देवा का राज ना खुल जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अपू, ये क्या किया तूने? बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरा काल समय खराब चल रहा था, इसलिए आपकी पुंगी नीचे गिर गई। बाबा जी, ये छोरे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये बच्चा है पर समय का बहुत कच्चा है। अच्छा है आपकी बीन नहीं टूटी, वो भी आप ही की तरह शक्तिशाली है। ये मेरा बड़ा पोता है, ऊंचा सुनता है। अरे बस दादी, कितनी तारीफ करोगी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारा न्योता स्वीकारा। बच्चों, अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे दादाजी का हत्यारा जरूर पकड़ा जाएगा। दादी जी, अगर वो सांप मर गया तो उसके घर वालों को क्या होगा? जय महाकाल! आपका परिवार भी 6 साल से दादाजी के बिना कैसे जी रहा है? गलती की सजा देना बहुत जरूरी है, वरना आदत पड़ जाती है, जैसे इन नागों की पड़ गई। कौन है? अरे मैं हूं अपू, खुलो। अप्पू, आज तो तूने मुझे मरने से बचा लिया। वो सब छोड़ो। अच्छा, ये देवा क्या सचमुच में बहुत खतरनाक सपेरा है? हाँ अप्पू, पाकिस्तान में सांपों का काल कहा जाता है। सांपों के हजारों साल के इतिहास में अगर कोई काला पन्ना है तो ये देवा है। देवा रे देवा, हजारों सांपों को मार चुका है। पाकिस्तान में प्रसिद्ध है कि जब जब देवा ने बीन उठाई, किसी ना किसी सांप की शामत आई। मुझे नहीं पता अप्पू, अब मैं क्या करूं? इच्छा, 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 बाहर आके देवा जी का आशीर्वाद ले ले। जी दीदी। दादी बुला रही है, बाहर आजा जल्दी। और अप्पू तू भी आजा। ठीक है मम्मी, आता हूँ। इच्छा, तू बाहर मत जा, अगर देवा ने देख लिया तो सीधा ऊपर भेज देगा। हाँ इच्छा, बाहर जाने में बहुत खतरा है, तुम कोई भी बहाना बना के यहाँ पर ही रुक जाओ। मैं जानती हूँ कि खतरा है, लेकिन उससे आंखें फेरने से वो टल तो नहीं जाएगा। उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। कौशल्या, मुझे इस घर में बू आ रही है। अरे नाना बाबा जी, मतलब ही नहीं होता, हमने सुबह सुबह पोछा लगा लिया था। बाबा जी, ये मेरा मंजिला पोता है, दिमाग से मालगाड़ी। जय महाकाल! इस घर में सांपों का बसेरा है। अरे हाँ बाबा जी, हमारे घर में बहुत सारे सांप हो रहे हैं और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या काम करें। कभी कोई जूता लेके आता है और कभी कोई नाश्ता। अरे एक सांप ने तो हमें गड़ा हुआ खजाना दिखा दिया। अरे टीवी पे कहे हुए दाग अच्छे होते हैं, हम कहते हैं कि नाग अच्छे होते हैं। आज मैं अपने आप को और इस घर के सारे सदस्यों को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि जो आप यहाँ आए। आप बच्चों आशीर्वाद ले लो। जय महाकाल! जल्दी जल्दी जल्दी, ममता, ए छोरी, तू भी आके आशीर्वाद ले ले।
आजा आजा। हे नागुमी देव, ये देवा मुझे पहचान ना ले। बाबा जी, सांप तो आप पकड़ लोगे, लेकिन कैसे पहचानोगे कि वही सांप है जिसने पिताजी को डसा था? बेटा, दुश्मन हमारे सामने आए तो हमारी नजरों से बच नहीं सकता। मैं उसे पकड़ लूंगा और ऐसी मौत मारूंगा कि उसके आसपास के सांप उसे देखकर डर जाएंगे। मैं रोज 1-2 सांपों को मारता हूं, ये होते ही मरने के लिए है। छोरी पागल हो गई क्या? बाबा जी, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। इसकी याददाश्त चली गई, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसे माफ कर दीजिए। हाँ बाबा जी। तुम पागल हो गए, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। कुछ नहीं बाबा जी, वो आपके गाल पे ना मच्छर लगा था, मच्छर उसे उड़ा रही थी वो। वैसे लड़की बहुत अच्छी है वो। बाबा जी, ये छोरी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कौशल्या, हमें प्रभावित करना भी बहुत मुश्किल है और नाराज करना भी। ये लड़की नादान है, वरना ऐसी गलती कभी नहीं करती। आप मुझे आज्ञा दीजिए और देखिए मैं इस बला को इच्छा के सर से कैसे हमेशा के लिए टाल देती हूँ। देखो सपोली, समस्या गंभीर है और हम जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाकर बाद में पछताना नहीं चाहते। और हमारी एक गलती से इच्छा की जान भी जा सकती है। गुरुजी, जितना समय आप यहाँ लेंगे इंसानी बस्ती में हालात और खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इच्छा से ज्यादा अच्छे से मैं उससे पेरे से लड़ सकती हूँ। आइए आइए बाबा जी, आइए 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 आइए। बैठिए बैठिए बाबा जी। ये है बाबा जी का कमरा। अच्छा प्रबंध है? अरे बंद कहाँ है? अरे एकदम खुला तो है। 3 खिड़कियां, 1 पंखा, 1 दरवाजा। अरे कभी कभी तो ऐसी हवा चले है कि आदमी वहां मिले उस खुंटी पे सुबह सुबह। हमने आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रबंध किया है। क्या बोल रहे हो? प्रबंध की ही बात कर रहे हैं वो। अच्छा बाबा जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, मुझे बोलना, इसको मत बोलना। क्यों? अरे इसे भूलने की बीमारी है। एक बार एक मेहमान आया था हमारे घर में, उसे पानी से डर लगता था। ये उसे नाव में बैठा के तालाब के बीचों बीच ले गया जबरदस्ती। ये तो गलत है। अरे गलत तो तब हुआ जब ये नाव का चप्पू ले जाना भूल गया। ये तो तैर के वापस आ गया। उस आदमी का आज तक फोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बोल रहा है। हमें आपसे कुछ पूछना है। अभी भी कुछ बचा है? अरे ना ना, सब अच्छा है। आओ चलो बताते, आ जाओ आ जाओ। जय महाकाल। उठ, क्या कर रहा है तू? उठ जाऊंगा, पहले कहिए माफ कर दिया। माफी? कैसी माफी? कसम जहर की आखिरी बूंद की। मैं तो आंखों में तेल डालकर बैठा था, फिर भी गलती हो गई। ए चुप! बात को पूंछ की तरह गोल गोल घुमाना बंद कर और बता कि क्या हुआ। शंकर कौन है? हाँ? मैंने कहा ना, मैं तो आंखों में तेल डालकर बैठा था, वो फिसल कर भाग गया। जंजीर किसने खोली? जी मैंने खोली। वो तो बच के भाग गया, और तुझे मुझसे कौन बचाएगा? माफी माफी, वो कहीं भी हो मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा। वो तो तुझे ढूंढ के लाना ही होगा।
शंकर और उसके परिवार की तबाही मेरी जिंदगी का मकसद है। अगर वो पूरा नहीं हुआ तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो जाएंगे। जिस जहर की तू कसम बार बार खा रहा है ना, वो जहर तेरे गले के नीचे उतार दूंगी। थोड़ा ऊंचे से फूंक मारो। अच्छा चलो चलो भाई, ऊपर जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं मारो, यहीं। अरे महाराज जी, आपने बोला ना ऊंची फूंक मारो, तो छत पे जा रहे थे फूंक मारने के लिए। अरे ऊंचे से फूंक वैसे ना लगती बावले, अलमारी पे चढ़ना पड़ेगा। महाराज जी पहले बताना चाहिए था ना। चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं पर मारो, थोड़ी हल्की फूंक मारो, हल्की हल्की। महाराज जी धीमे मारनी है तेज मारनी बता नहीं रहे। अरे बस, प्रैक्टिस खत्म, सीख जाओगे। कब तक महाराज? अगले जन्म तक। जय महाकाल! शातिर नागिन का साया, अब आएगा मजा, मजा आएगा। जय महाकाल! इच्छा दरवाजा खोलो। इच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? कुछ हो तो नहीं गया? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। सिद्धू, कहाँ था तू? संदेशा भेजने के बाद भी नहीं आया? माफ करना गुरुजी, बहुत जरूरी काम में फंस गया था। वो शिव मंदिर तो आपको पता ही है। चल अच्छा हुआ तू आया। गुरुजी, यहाँ आने का मकसद क्या है? अंदर बताता हूं। यही रुको, नजर रखो। तुम ठीक तो हो ना? इच्छा? हाँ बब्बल जी, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। मैं तुम्हारे पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, ठीक हूँ। आप कुछ बात करने वाले थे? अब नहीं, रहने दो, इतना जरूरी भी नहीं था। तुम आराम करो। हाँ ठीक है, आप यहीं रहिएगा। अगर दोबारा तबीयत खराब हो गई तो मैं आवाज कैसे लगाऊंगी?
मैं जानती हूँ कि देवा से लड़ना कोई दूध की कटोरी साफ करने जितना आसान काम नहीं है, पर आसान काम चिरमिरी करती भी नहीं है। उस देवा को मारकर सांपों के सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दूंगी मैं। तब नागिस्तान वाले मेरे कदम चूमेंगे, मुझे शाबाशी के साथ साथ इज्जत भी मिलेगी। चिरमिरी का नाम किस्सों और कहानियों में अमर हो जाएगा। तब नागिस्तान वालों को पता चलेगा कि इंसानों को अगर सबक सिखाना हो तो उनको डरा कर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है। फिर उन्हें इच्छा को यहाँ वापस बुलाना ही पड़ेगा। देवा, आज तुझे मारकर मैं बताऊंगी कि सर्वश्रेष्ठ मैं हूं। शातिर है, लेकिन देवा तेरे जैसों का बाप है। अब तू खुद मेरी बीन की धुन पर खिंचता हुआ मेरे पास आएगा। बाकू, ये बीन की आवाज तो बढ़ती जा रही है। इतना तुम्हें लगता है इस बीन के आगे तुम्हारी कोई भी तरकीब चल पाएगी? अब तो जल्दी यहाँ से निकल लो। बाबा जी इस समय बीन बजा रहे, जरूर कोई बात है। लगता है आज वो सांप पकड़ के ही रहेंगे। अरे सबल भाई, माना दादाजी का बदला लेना है, पर बदला हमसे क्यों ले रहा है? अरे इस समय सांप की नींद खराब करके उसे पकड़ेगा तो 2 गाली उससे खाएगा और 2 गाली हमसे। चुपचाप सो जा। अरे बीन बजाना बंद कर। भैया क्या कर रहे हो? मैं ना बजा रहा कोई बीन। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। बाकू, बाकू।
ठंडी लस्सी, ढेर सारी मलाई डाली है मैंने, ले पी ले। आप मेरे लिए लस्सी लेके आई हैं। क्यों? दादी अपने पोते को लस्सी नहीं पिला सकती? पिला सकती हो आप दादी, इससे पहले भी कई बार पिलाई है, लेकिन आजकल इस घर का माहौल कुछ और। अब यहाँ मीठे घुट नहीं, सिर्फ कड़वे घुट पिए जाते हैं, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप। छोरा, कोई कड़वे वड़वे नहीं है, तू बात को घुमाने की कोशिश मत कर। ले लस्सी पी ले। एक मिनट दादी, आप मुझे लस्सी पिलाओगी, फिर कहोगी इस तरफ जा उस तरफ जा, लेकिन मुझे किसी तरफ नहीं जाना। दादी मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अगर इस घर को बांटना है तो पहले मुझे काटना होगा। चुप कर छोरा, हमारा ऐसा कोई इरादा ना था। और ये बांटने बांटने की बात छोड़, कुछ नहीं होने वाला। क्या दादी आप? छोरा, एक एक रिश्ते को जोड़कर मैंने ये घर बनाया, उसको ऐसे ही टूटने दूंगी? पहले मेरी आंख बंद होगी, उसके बाद होगा बंटवारा। दादी शुभ शुभ बोलो, अभी आप 2000 साल और जियोगी। बस 2000 साल? लेकिन दादी कल तक आप कह रही थी कि बंटवारे के अलावा कोई इलाज नहीं हमारे पास। छोरा, कल की बात कल के साथ गई, जो बीत गया उसे भूल जा, तू आज की बात कर। अब तू लस्सी पीता है कि मैं तुझे पिलाऊं? अरे ना दादी, लस्सी मुझे दो, मैं पिलाऊंगा। भाई किसका है? अरे वाह, आज आपको भाई याद आ रहा है। कल जब बंटवारे की बात चल रही थी तो आपका प्यार कहाँ था? अरे प्यार दुलार अपनी जगह पर है, बस रास्ता भटक गया था, अब सही रास्ते पे आ गया हूं। अच्छा तू कल की बात भूल जा, ले अपने भाई के हाथ से लस्सी पी। अरे पिला दो भाई, पिलाओ पिलाओ, इसे कहते हैं लस्सी में मलाई। चल अब दोनों मिलकर भाई को लस्सी पिलाएंगे। ना भाई, आप बड़े हो, पहले आप पिलाओगे। अरे तू छोटा है, पहले तू पिला। अरे भाई आप बड़े हो, ये सम्मान आपका है, पहले आप पिलाओगे। अरे भाइयों में मान सम्मान ना होता, भाइयों में प्यार होवे। तू पिला, नहीं तो मैं समझूंगा तू अभी तक मुझसे नाराज है। कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैं आपसे नाराज हो सकता हूँ क्या? वैसी मैं चीजें भूल जाता हूँ, पुरानी बातें तो मैं कब की भूल गया। अरे ये हुई ना बात, भाई किसका है? भाई आप ही का तो हूं ना। अच्छा एक बात बता, जो हमारे बीच में हुआ वो तूने लाल किताब में तो ना लिखा? भाई कुछ कुछ लिखा तो था, हल्का हल्का याद भी आ रहा है मुझे, लेकिन चिंता की बात ना है भाई, पन्ना फाड़ दिया मैंने, फाड़ दिया फाड़ दिया फाड़ दिया फाड़ दिया बबल फाड़ दिया। छोरा, अब खड़े खड़े क्या सोच रहा है? जो तू चाहता था ना वही हो रहा है। यकीन ना आ रहा है ना, तो वो देख। पटक दिया उसको। शंकर भैया मुझे माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे पगले कैसी बात कर रहा है, गलती मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दे। अब भी यकीन ना आ रहा है, तो वो देख। सुनो जी सुनो, हमारी प्यारी ममता आप सबसे कुछ कहना चाहती है। मैंने आप सब लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दीजिए। चल के हम आप। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगली, तू तो मेरी बेटी है और बेटी माँ से माफी नहीं मांगती। और वैसे भी इस सब में तेरी कोई गलती थोड़ा है, हम सब की गलती है। दादी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो मैं कल देख रहा था वो सपना था, या जो मैं अब देख रहा हूं ये सपना है। छोरा, वो भी हकीकत थी और ये भी हकीकत है। इन सब के सर पे जो बंटवारे का भूत था ना, वो उतर गया। अरे दादी और उलझा मत, साफ साफ बोल देना कि सबके सर से बंटवारे का भूत उतर गया है। दादी सब हंस क्यों रहे हैं? अरे बावले, मैं भी तो यही कह रही हूँ।
भाई ऐसा है, खड़क प्रताप सिंह भी आप लोगों से कुछ कहना चाहता है। हाँ कहिए ना पिताजी। भाई हमने जो गलतियां की हैं वो हमें मिलके सुधारनी है। हमें अपने अंदर कोई भी मनमुटाव, दुख या अपराध भाव नहीं रखना है। भाई होता है जब एक घर में 10 लोग रह हैं ना, तो छोटे मोटे झगड़े तकरार तो हो गए ना, पर इन झगड़ों से प्यार भी बढ़े हैं। एमा कैसा बोला मैं? 100 बातों की एक बात। मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। सबल। बस दादी, कुछ बोलने की जरूरत ना है, मैं अभी ढोल लेके आता हूँ। छोरे, अब अपने बाप से माफी मंगवा के रहेगा क्या? गलती तो मुझसे हुई है, फिर माफी मांगने में शर्मिंदगी कैसी? बब्बर तुम्हें नहीं पिताजी, नहीं, नाराजगी आपसे नहीं, बंटवारे से थी, और अब बंटवारा नहीं रहा तो कैसी नाराजगी पिताजी? चाचू, चाचू आपकी कोशिश कामयाब हो गई, ये घर टूटने से बच गया। आई लव यू चाचू, आई लव यू। माँ, माँ, माँ वो मकरान, वो हार गया माँ, मैंने उसे हरा दिया। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपके दिल पर कोई जान नहीं है, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। और सिर्फ आप ही नहीं माँ, बब्बल जी का पूरा परिवार सुरक्षित है। क्या हुआ माँ, आप अभी मुझसे नाराज हैं? माँ, मैंने आपको वचन दिया था ना कि जिस दिन उस मकरान की दहशत खत्म होगी मैं नागिस्तान वापस आ जाऊंगी। देखो माँ, मैं वापस आ गई हूँ। चलो, देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, सबकी आंखें खुल तो गई, परिवार टूटने से बच गया, और अब ये सब पहले से ज्यादा खुश लग रहे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। इच्छा देखो, हमारा परिवार फिर से जुड़ गया। इस वक्त अगर तुम यहां होती तो बहुत खुश होती। सब लोग यहाँ हैं, लेकिन इच्छा कहाँ है? माँ, एक बार अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचो। मैंने मकरान से वक्त इसलिए मांगा क्योंकि मैं वजह चाहे जो भी हो, पर हकीकत तो यही है ना कि जब तुझे मुझ में और उस बब्बल के परिवार में से किसी एक को चुनना था, तूने उन्हें चुना। माँ, मैं आप दोनों को बचाना चाहती थी, इसीलिए। जानती हूँ, तभी तो तुझे माफ कर पाई हूँ, वरना दुख तो इतना हुआ था कि इच्छा, तूने अपनी जान खतरे में डाली, अपनी माँ की जान बचाई, एक परिवार को टूटने से बचाया। मैं चाहूं ना तो भी तुझसे नाराज नहीं रह सकती, उल्टा मुझे तो तुझ पर
गर्व है। और तेरे इसी कारनामे से ना मुझे नाज होता है कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरी माँ हूं। अच्छा, एक बात कहूं, तो वापस चली जाओ। माँ, हाँ मेरी सपली, मैं ना ये दिल से कह रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं तू उस परिवार से इस तरह जुड़ गई है ना कि तू चाहे ना तो भी तू उससे अलग नहीं रह सकती है। तू यहाँ आ तो गई है, पर तू उन्हें भूल नहीं पाएगी। तेरा दिल और दिमाग वहीं रहेगा। और जब तक बब्बल का परिवार सुरक्षित नहीं हो जाता ना, तेरा यहाँ आना बेमतलब। हमसे ज्यादा उस परिवार को तेरी जरूरत है। हाँ, आप तू जा मेरी सकोनी। आज तूने मकरांत को हराया है, पर वो विषनैनी, उसकी दहशत, उसका आतंक तो अभी भी कायम है ना। देखना, वो पलटकर वार जरूर करेगी और तुझे उसके वार को रोकना होगा। जा, बन जा उस परिवार की ढाल। लेकिन मेरी शर्त याद रखना, तुझे बब्बल से दूर रहना होगा। तू जानती है ना, तेरा और बब्बल का रिश्ता कभी संभव नहीं है। जी माँ। इच्छा, कमाल है, ये लड़की यहां भी नहीं है। इसकी ये बिना पता जाने की आदत है, एक दिन मेरी जान ले लेगी। अभी सुबह तो मैंने उसे, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम यहाँ नहीं थी, तो अब ये दिखावा मत करो, निकलो यहां से। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? उसकी कोई गलती भी नहीं थी और मैंने उसे इतना कुछ सुना दिया। बेचारी का दिल दुखा दिया मैंने। कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चली गई? पिछली बार बड़ी मुश्किल से उसे वापस लाया था, अब की बार पता नहीं वापस आएगी भी या नहीं। नहीं, उसे वापस आना होगा, मेरी खातिर उसे वापस आना ही होगा। लेकिन मेरी शर्त याद रखना, तुझे बब्बल से दूर रहना होगा। तू जानती है ना, तेरा और बब्बल का रिश्ता कभी संभव नहीं है। इच्छा, तुम कहां चली गई थी? तुम्हें पता है कितना कुछ हो गया? इच्छा, सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। किसी को बंटवारा नहीं चाहिए, किसी को अलग भी नहीं होना। इच्छा, सब एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, गले मिल रहे थे। जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसा ही हुआ। तुम नाराज हो ना मुझसे? अच्छा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता है आज सुबह मैंने गुस्से में आकर तुमसे बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मुझे माफ कर दो प्लीज। इच्छा, छोड़ो ना गुस्सा यार, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। तुम क्या चाहती हो? हाँ, मैं कान पकड़ू, हाथ जोड़ू, जो तुम चाहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन प्लीज ये चुप्पी तोड़ दो प्लीज। इच्छा, खुशी का मौका है और मुझे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट भी करना है। इच्छा प्लीज, सुबह मैं अपसेट था, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं था, इसलिए मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। आई एम वेरी सॉरी। तुम जानती हो मेरे दिल में कुछ नहीं था। प्लीज अब मुझसे बात करो, वरना मैं। वरना क्या? वरना क्या कर लेंगे आप? इच्छा कोई खिलौना है कि जब मन में आया खेल लिया, जब मन में आया फेंक दिया? तंग आ गई मैं आपकी इन हरकतों से। चलिए, रास्ता छोड़िए मेरा। और अगर ना छोड़ू तो? हाँ?
चाचू सॉरी, लेकिन आपको जब भी रोमांस करना होता है दरवाजा बंद क्यों नहीं कर लेते? मैं जैसे छोटे बच्चे घर में घूमते ही रहते हैं, क्या असर होता होगा मुझ पर? अब तू काम की बात करेगा या मार खाएगा? काम की बात। चाचू कई दिनों बाद पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाने वाली है, आप दोनों को भी बुलाया, जल्दी आ जाना। वैसे चाचू एक बात बताइए, आप अभी आ रहे हैं? थोड़ी देर के लिए दरवाजा बंद करना है। आजा छोरा, बैठ। इच्छा तू आ, हमारे पास बैठ। छोरी, तू मुझे माफ कर दे। दादी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? इच्छा, तूने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, इस परिवार को जोड़े रखने के लिए कितनी कोशिश की, लेकिन हमारे परिवार वाले ना समझ नादान खुद ही के घर का बंटवारा करने चले थे। हम तो वो कर बैठे जो हमें नहीं करना चाहिए था। दुश्मनों जैसा सलूक किया है तेरे साथ। क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुझे, अब याद करूं तो बहुत शर्मिंदगी हो गई मैंने। अच्छा, अगर हो सके तो मैंने माफ कर देना तू। नहीं अंकल जी, मैं माफी तो हम सबको मांगनी है पिताजी, लेकिन भूखे पेट माफी मांगने में मजा ना आ रहा है। पहले कुछ खा पी लेते हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं? आप एक काम करो, आप यहीं रुको, मैं चूहे मारने वाली दवाई लेके आता हूँ, मसाले वाले दूध के साथ पी लेना आप। अरे बावले रुक जा, अगर चूहे मारने वाली दवाई ये पी लेगा तो चूहों के साथ साथ ये भी तो। दादी माफ करना, ये तो मैंने सोचा ही ना, लेकिन फिर दादी चूहों का क्या करें? अरे करना क्या है, पहले खुद खाते हैं फिर उन्हें खिलाएंगे। खाओ खाओ खाओ। अरे वाह प्रबल, तूने तो बड़ी सही बात की है। पहले पेट भर खाते हैं, फिर पेट भर इच्छा से माफी मांगते हैं। कॉफी